और दिनेश गुप्ता जी के बाद एक महत्वपूर्ण साथी और। दिनेश गुप्ता जी लाइए फ्रेम दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। भामाशाह, दानवीर, सूरवीर, मैं बोलूंगा भामाशाह, आप कहिएगा अमर रहें। दिनेश गुप्ता जी लीजिए, फोटोग्राफर इनका फोटो लीजिए, भामाशाह जी की फोटो लीजिए, लीजिए, ताली बजाइए। और अब एक आपके जनता दल यूनाइटेड व्यवसायिक उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री ललन सराफ जी भी अपनी ओर से भामाशाह की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वचन हमको सुनाएंगे। मैं भामाशाह की प्रतिमा इस भामाशाह के जयंती समारोह में अपनी ओर से, आपकी ओर से भामाशाह की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर्मयोगी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन से, अपने संदेश से हमें मार्गदर्शन दें। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों को मालूम है कि आज के दिन विशेष तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जो बाबा साहब के स्मृति में सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि बाबा साहब के जयंती का दिन तो 29 अप्रैल को है। अब जैसे ही ये तय किया गया कि अब भामा साहब का भी होगा, जयंती समारोह मनाया जाएगा हर साल सरकारी तौर पर, तो उसके बाद ललन सराफ जी आए और ये बराबर कहने लगे कि हम लोग 23 तारीख को कार्यक्रम करेंगे पार्टी ऑफिस में, आप उसमें आइए। हालांकि हमने इनको कहा कि 23 तारीख को कहे के लिए कर रहे हैं भाई, 23 तारीख को तो एक और कार्यक्रम है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी महाराज की जयंती है, तो आप उस दिन जो कर रहे हैं उसके अलावे अगर 29 तारीख को कीजिएगा तो बड़ा अच्छा है। तो कहे कि भाई 29 तारीख को अब जयंती हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो ये पूरे बिहार में चारों तरफ लोग रहेंगे और खूब खुशी मनाएंगे। जो यहाँ पर लोगों को आने में दिक्कत होगी इसलिए हम कर रहे हैं। हम क्या अच्छी बात है, अब जो कर लीजिए। लेकिन तो लिख दिए हैं बाबा साहब जयंती समारोह। अरे जयंती समारोह तो 29 तारीख को होगा, आज तो आप लोग कर रहे हैं उनके स्मृति में आप इस समारोह कर रहे हैं, ये कहना चाहिए था आप लोगों को। आज कहीं जयंती समारोह है तो आप लोग तो सब एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन इतना एक्सपर्ट है कि मेरा को बतवा नहीं मानते ही। हालांकि तो ललन सराफ के बारे में मालूम है ना जी, जब हम लोग आंदोलन में थे, जेपी आंदोलन में, तो हम तो कई जगह, सुनो ना भाई, अरे सुनो भाई, कुछ पुरानी बात जानो। तो जो जेपी आंदोलन था तो उसमें तो हम जेल में थे और हम जहां भी पहले गिरफ्तार हुए कई जगह हमको बदलते रहा और अंत में हम आए थे तो वहीं पर ये भी थे जेपी आंदोलन में, भागलपुर जेल में जब हम पहुंचे तो उस समय आप जानते हैं भागलपुर जेल में हम पहुंचे तो बिहार भर के अनेक लोग, उनसे बड़ा अच्छा संबंध, लेकिन भागलपुर वाले ये लोग जितना थे ये हमसे बतियाबे नहीं करते थे। तो इनको 15 दिन में पता चला कि हम तो ठीक ठाक आदमी हैं, सबसे बड़ा बढ़िया बतिया रहे हैं, तब से इनका हमसे दोस्ती हो गया। आई जितने लोग थे इनके, सब लोग भागलपुर में मेरे साथ हो गए और जहां हमको रखा जाता था वहीं पर ही सब लोग अगल बगल में रहने लगे उस जेल में।
तो बड़ा उसी समय से हमारा रिश्ता है और उसी समय से साथ हैं। तो आप समझ लीजिए कब का इनका रिश्ता हमारा है। तो उसी समय से इस साथ तब से है। तो तब से अब तो इनका जो घर है वहां तक पढ़वे करते थे तो इनका जो घर है तो इनके घर में हम कितना बार जाते हैं, बराबर जाते हैं मधेपुरा में। और जब हम मधेपुरा में जाते हैं तो इन्हीं के घरवे पर रहते हैं। और जब चर्च चुनाव होता है तो 8 दिन 10 दिन यहां पर रहते हैं, अगल बगल में जाते हैं। तो हमारा तो इनसे रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। तब इनसे ऐसा रिश्ता जब हम लोग कर दिए, ये बड़ी खुशी की बात, हम इसलिए इनको बधाई देते हैं कि जब इन्होंने पहले ही कहा और ये बोल रहे थे इनके बारे में, तो हमने कहा कि नहीं रे बाप, भामा साहब का तो योगदान रहा ही है। तो इसीलिए उनके साथ, महाराणा प्रताप जी के साथ उनका रिश्ता ही रहा है, ये तो ऐतिहासिक है। तो इन्होंने कहा था कि भाई उनकी एक मूर्ति लगवाइए। तो 19 में ही ये बेचारे हमको सलाह दिए। तो पटना के पुनाई चक पार्क में बामा साहब की जो प्रतिमा लगाई गई, आदमकद प्रतिमा लगवाई गई। अब वो हुआ। अब इसके बाद आप जानते हैं कि हम लोग सब लोग महाराणा प्रताप जी के लिए भी बहुत इज्जत, और हम तो जब से आप समझिए हम एमपी भी थे कभी भी, तो उनके यहाँ हम कितनी बार गए, सब जगह जाते रहे हैं और एक एक चीज को हम देखते रहे हैं। तो हम लोगों का तो है ही, और इन लोगों ने जो भी काम किया है ये कौन नहीं जानता है। और आप जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप जी का साथ भामा साहब ने कितना दिया था, और सबसे धनी आदमी थे भामा साहब। इनका व्यापार कितना ज्यादा था, और ये सारा का सारा उनको साथ ही नहीं दिया बल्कि पूरा का पूरा अपना पूरा धन उनको दे दिया। और उनके दोनों लड़के उनके साथ रहने लगे। हालांकि दोनों की हत्या भी हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर पर से ही भामा साहब ने उनका जो साथ दिया, तो ये तो सब लोगों को मालूम ही था। तो हम लोगों ने तो उनके लिए भी बहुत कुछ, महाराणा प्रताप जी का तो मूर्ति कितना बढ़िया लगवाए, आप जानते ही हैं। अभी जो मूर्ति लग गया महाराणा प्रताप जी का, अब वो सब कुछ कर दिया गया 19 जनवरी को इसी बार। और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि इनका एक राजकीय समारोह भी मनाएंगे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करेंगे। और ये तय कर दिया कि हर वर्ष 9 मई को उनका होगा। और जब उनका हम लोगों ने तय कर दिया, तो वही उसके बाद लगा कि जब हम उनका कह रहे हैं तो उनके साथ और उनके पूरे काम में भामा साहब का योगदान रहा है। तो भामा साहब की मूर्ति तो हम लोग लगाए हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसी महीने कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया कि भामा साहब की जयंती का भी समारोह हम लोग 29 तारीख को मनाएंगे। तो ये जब हो गया तो इनको इतना खुशी हुई। और यहां पर हमारे बैठे हुए कई नेता, हमारे एमपी है, एमएलए हैं, और कितने लोग बिहार भर से लोगों ने फोन किया, कहा कि बहुत अच्छा काम किए हैं। ये जो अब हो सका भामा साहब का आप लोगों ने तय किया है, बड़ी खुशी की बात है। तो आज तो ये सब हम लोगों ने तय कर ही दिया है। और पूरे तौर पर जो 29 तारीख को अप्रैल को जयंती का समारोह इनका हुआ करेगा, और इस बार भी होगा। और इसी बार आज तो 23 है और 29 तारीख को तो उनका होगा, वहीं पर हम लोग चलेंगे पहली बार, और वो हर साल होगा। तो अब ये तय किया गया, और इसके लिए आप सब लोग आए हैं, और बिहार भर से अनेक लोगों ने इसका स्वागत किया है और कहा बहुत अच्छा हुआ। तब तो बड़ी खुशी की बात है। और सब लोग मिल करके चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसको नहीं मालूम है साहब, तो जो लोग भी थे वो तो जानते ही हैं। अब बिहार में सब लोग जो हैं, तो भामा साहब थे वहां, और वहीं से बहुत लोग बिहार में आए हैं, सैकड़ों साल से भी हैं यहां पर। तो इसलिए सब लोगों का सीधा रिश्ता यहां पर तो
भामा साहब से। तो हम लोगों ने तो भामा साहब की स्मृति के लिए, हम लोग सब लोगों की स्मृति के लिए, महाराणा प्रताप जी की स्मृति के लिए, सबकी स्मृति की बात करते हैं। तो इसलिए हमको कुछ नहीं कहना है, हम तो सबकी स्मृति करते हैं। अब बाकी जो लोग भी हैं अच्छा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद उनको जो मन करे वो करे। लेकिन हम लोग तो जितना अभी हमारे सब लोग बोल रहे थे लोगों के व्यवसाय के लिए, और पहले लोग चिंता में रहते थे और किस तरह से हम लोगों ने किया। अब लोग व्यवसाय करते हैं तो कोई इधर उधर नहीं कर सकता, तो सबके सुरक्षा का भी हम लोग इंतजाम किए। तो ये सब काम तो करवे किए। अब बेचारे ललन सर्राफ तो रहते ही हैं, लेकिन अब ललन सर्राफ के चाहने पर कहीं वो सब लोग वोट दे देगा इधर, वो तो दूसरे तरफ मन रहता है। हालांकि वो कुछ करे या नहीं करे, लेकिन वोटवा उधरे चला जाता है, वो अलग बात है। तब वोटवा जहां जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सब दिन इज्जत करते रहेंगे और सब दिन आपके हित में काम करते रहेंगे। आप चिंता मत करिएगा। जो लोग उस कम्युनिटी के हैं उनको हम कहेंगे जहां मन करे वहां करिए। हमको अच्छा न लगे मत अच्छा मानिए, जो अच्छा लगे उसी को अच्छा मानिए, लेकिन हम तो आपको अच्छा मानते ही रहेंगे। अब आपके हित में हम काम करते रहेंगे, इसलिए वो चिंता मत करिए। इसलिए हम कुछ उन सब चीजों को कहने नहीं आए हैं। और आप जो भी है, तो हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। और उनकी जो भी भूमिका थी वो बहुत बड़ी चीज रही थी। और अभी तो ललन जी भी बता ही रहे थे, जो आप समझ लीजिए कि इन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए जो इन्होंने महाराणा प्रताप साहब को जो साथ दिया, और अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, ये जो बता रहे थे महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक अपने 25,000 सैनिकों का खर्च वहन कर सके। और उसका कारण क्या था कि भामा साहब ने, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को मातृभूमि की रक्षा की। तो ये कोई साधारण बात है? आप बोलिए तो वो 12 साल तक, और उनके पास कितने लोग थे? 25,000 सैनिक थे। और उनसे सारा काम कराने के लिए और उनको जो भी तनख्वाह देना हो उस सब के लिए, तो ये कौन कराए? सब उनको मदद किए भामा साहब, और उन्हीं के चलते ये काम हुआ। तो लोगों को तो समझना चाहिए ना भाई कि कितने बड़े आदमी थे भामा साहब, जो कितना मदद किए और सब दिन उनके साथ रहे। तो इसीलिए हम लोगों ने जैसे श्रद्धेय महाराणा प्रताप साहब का किया है सब कुछ उनके सम्मान में, और उनके साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि भामा साहब जी का भी उसी प्रकार से सम्मान किया जाए, ताकि इतना पौराणिक जो इतिहास है तो नई पीढ़ी के लोग जाने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, सबको इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। इसलिए हम लोग करते हैं, और सब यहां पर आप लोगों ने अच्छा करा दिया। और आप तो जानते ही न है भाई कि हम लोग तो जो बता रहे हैं उद्योगी के लिए, तो कितना काम हम लोग करवा रहे हैं। शुरू से ही आप जानते ही हैं कि सब कुछ करवा रहे हैं। अभी कितना मदद कर रहे हैं, हर प्रकार से हम लोग सब लोगों को मदद कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि बिहार में उद्यमियों के लिए अनेकों कार्य किए गए। 2020 में भी किया, 22 में भी किया, और कितने लोगों को लागू कर दिया। आप सबको मालूम है कि बहुत तरह से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और जो भी है एथेनॉल का अब हो रहा। अब आप सब लोगों को मालूम है कि एथेनॉल के लिए तो हम 2007 से ही ट्राई किए, लेकिन उस समय की सरकार केंद्र में मानी नहीं, तो उसके चलते, और उसमें हम लोगों को आया था 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अगर उसमें मानते तो क्या होता, आज बिहार कितना आगे बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन उस समय तो ये लोग नहीं हो सका, और वो गन्ना से था, तो ये लोग कह दिए कि नहीं, गन्ना वाला ठीक नहीं है, ये नहीं माने। लेकिन
2021 से तय हो गया एथेनॉल पॉलिसी। अब उसमें अब समझ लीजिए कि गन्ना के अलावे टूटे हुए चावल, मक्का, ये सब से होने लगा। अब 17 जगह का अनुमति मिली है, लेकिन यहां पर तो चाह रहा है 50 से भी ज्यादा, और इतने लोगों का प्रस्ताव आ गया है। हम लोग केंद्र सरकार को तब से अनुरोध कर रहे हैं कि मान लीजिए, लेकिन अभी इतने का अनुमति मिला है। और यहाँ पर जितना ज्यादा होता है मक्का वगैरह, अब यहां से तो लोग ले जाता है बाहर, अगर मिल जाता तो कितना ज्यादा होता। और जा करके हम कई जगह उनका देखने गए हैं, और 3 जगह तो शुरू हो गया है, और जगह भी तो हम भी गए हैं, उद्घाटन में भी और देखने गए हैं, तो कितना अच्छा रहा है सब जगह। तो ये सब काम अब तो किया ही जा रहा है। इसके अलावे भी सब लोगों को, उद्योगियों को लिए भी हम लोगों ने मदद किया है, किसी तरह से दिक्कत नहीं। और अभी आप जान रहे हैं कि किस तरह से युवक युवतियों को, सब साधारण तबके के लोगों को भी उद्योगी बनाने के लिए, उद्योग देने के लिए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तो शुरू कराया था, शुरू में 2018 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का ऋण, जिसमें कोई टैक्स उनको नहीं लगता था। अब उसके बाद हमने 2020 में अति पिछड़े के लिए शुरू किया, लेकिन अब वो तो किया था जनवरी में, लेकिन बाद में अब हम लोगों ने तय कर दिया कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े को मिलता है, उसी तरह से कोई भी जात की हो, किसी भी धर्म को मानने वाली हो, सब महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। और इसके अलावे जो लोग भी बच गए, चाहे वो ऊंची जाति के हों या बैकवर्ड क्लास के हों या और कोई भी हो, किसी भी धर्म के हों, तो इन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने कर दिया 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का ऋण, बस मात्र 1% का अनुदान। तो ये करके इतना किया, और इतनी बड़ी संख्या में अब लोग शामिल हो रहे हैं हर जगह। तो हम लोग तो सबके हित में काम कर ही रहे हैं। और जो भी उद्योग में हैं, तो उनके उद्योग के लिए हर प्रकार का सहयोग सरकार की तरफ से, सबके सहयोग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज भी जितने तरह की बात हो, वो खुशी की बात है। लेकिन ये जो हम लोगों ने काम किया है, ये सब ऐतिहासिक चीज है। अब भामा साहब जी के जयंती का समारोह आयोजित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आप सब जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप साहब से उनका जो रिश्ता, तो इन दोनों के लिए जो हम कर रहे हैं, इसको याद रखने के लिए। और आजादी से के समय से तो सब था ही ना भाई, तो आज भी क्या है, आज भी बाबू वीर कुंवर सिंह का हम लोग करते हैं आज ही के दिन। अब बाबू वीर कुंवर सिंह जी का कितना अच्छा, उनके घर पर जा करके यहाँ आजकल तो जो हम इतना ना काम कर देते हैं कि कुछ दिल्ली वाले आते हैं, आज जान के वहां चले जाते हैं, आज खूब प्रचार करवाने लगते हैं मीडिया के माध्यम से कि जैसे वही कर रहे हैं, वो कभी किए हैं। अरे सब हम आज से कर रहे हैं, कितने दिनों से जाते रहे हैं। और उसके बाद जो इन दोनों का किए हैं, उसमें कौन उनकी योगदान, आप जरा सोच लीजिए। आज जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह का, तब बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनके लिए तो सब तरह से आज तक हम बराबर कहते रहे कि जो उस समय हुआ था वो सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे देश में घूमे थे। तो उनके लिए देश भर में तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वही आकर के अब लोग जाते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। अरे भाई वही कर रहे हैं। अगर आप सचमुच मानते हैं तो देश भर में काहे नहीं आप मानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का पूरे देश में मनाना चाहिए जयंती। लेकिन ये लोग कुछ करते हैं जी, हम लोग बिहार में करते हैं तो वहीं पर चल करके आकर के अपना करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग जितना भी काम करते हैं, तो आप तो जान ही रहे हैं, तो आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना काम करते हैं सब लोगों के लिए।
तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी अब चीज हो रहा है, भामा साहब जी का और महाराणा प्रताप जी का, तो सब तरह से हम लोग आजादी, और आजादी के बाद जितना काम हुआ है, बापू के लिए जितना हम लोगों ने मनाया, सब कुछ करते रहते हैं। तो हम लोग तो जो भी थे, सब लोगों के इज्जत के लिए हम लोग काम करते हैं। और बिहार में हम लोग समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। कोई किसी भी जाति के हों, कोई किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सब लोगों में प्रेम और भाईचारे का माहौल पैदा करने के लिए हम लोग काम करते हैं, सबके हित में काम करते हैं। कुछ लोग तो झगड़ा लगवाने के चक्कर में फिर शुरू किए हैं आजकल, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उसको बचाए रहते हैं। और कितना बढ़िया माहौल है यहां पर, तो वो तो एक अलग चीज है, कोई कुछ करना चाहे इधर उधर, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। तो हम लोग तो भाई सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करते रहेंगे। आप पूरे देश के लोगों को एक एक चीज के बारे में पूरी समझ होगी, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे, और जो देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, वो देश का इतिहास नहीं बदलाएगा। जो इस तरह का काम करने में लगे हैं, उन्हीं को बदल देगा देश। तो इसीलिए हम लोग ही चाहते हैं, तो लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबसे आग्रह करेंगे। और आप लोगों को भामा साहब का ध्यान में है, कितना बड़ा काम किया उन्होंने है, और जो इन्होंने महाराणा प्रताप जी का साथ किया, तो इस सब चीजों को याद रखिएगा। तो हम लोग तो सबके हित में है, और सब लोग मिल करके आगे बढ़िए। अब बिहार भी आगे रहेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देते, तो सबसे पुराना जगह बिहार था, आज कितना आगे बढ़ता जी। ये जो बात करते हैं देश का और दुनिया का, तो सबसे पौराणिक स्थल कौन है? ये सब पौराणिक स्थल बिहार का ही है आज जो कहलाता है। लेकिन इस सब चीज को भुला करके आज जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा, ताकि बिहार काफी आगे बढ़ जाए, तो इस सब पर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ही लोग मिलकर के बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना ज्यादा आप देख लीजिए कि अब पहले से स्थिति कितना। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन यही हम अपने पार्टी के कार्यक्रम में और बाहर भी जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम में, हर जगह हम एक ही बात कहते हैं कि सब लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, और कभी भी बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना चाहिए, और सबको एक दूसरे के हित में काम करना चाहिए, तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के ही अवसर पर हर बार बोलते हैं, आज हम फिर कहेंगे कि जहां भी रहिए आप लोग आपस में झगड़ा न करें, सबको समझाइएगा और प्रेम और भाईचारे का माहौल रखिएगा। और जो आज भामा साहब जी का हो रहा, तो जरा भामा साहब जी का जो इतिहास है, अब कृपा करके इनके इतिहास को भी सब जगह करिएगा। हम तो जरूर, और जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, इन सब लोगों को भामा साहब का भी योगदान और महाराणा प्रताप का भी योगदान, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का योगदान, जो कुछ भी था, इन सब चीजों को भी, और बापू का तो कराते ही है, तो वो सब चीज को भी सारे पीढ़ी के लोगों को हम लोग देंगे दिशा निर्देश कि एक एक चीज सब नई पीढ़ी के लोगों को, इन लोगों के बारे में स्कूल में सब चीज पढ़ाया जाएगा और सब लोगों को मालूम रहेगा, ताकि देश के इतिहास को कोई बदलना चाहे, देश का इतिहास नहीं बदलेगा, और सब लोग अपनी पुरानी चीजों को जानेंगे और आगे खूब अच्छा देश को और बनाएंगे। यही हम चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो कार्यक्रम आप सब लोगों ने यहां पर किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और ललन सर्राफ जी को विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं। और हो गया वर्षों वर्षों से, अब सोच लीजिए ना कब की बात है,
तो इनसे मेरा जो रिश्ता इतना पुराना है, तो इनके साथ तो किनका किनका रिश्ता, ये आप सब लोगों को मालूम है ना जी कि कौन कौन रिश्ता है। श्रीमती सुधा श्रीवास्तव की बेटी से ही ब्याह किए हैं, ये सब जो है एक साथ थे। और सुधा श्रीवास्तव कौन? श्रद्धेय जेपी की भगनी। तो इनका समझ लीजिए कि आप ही जान लीजिए भामा साहब का बना रहे हैं, लेकिन इनका रिश्ता जेपी के परिवार से भी है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना यहाँ पर मूर्तियां सब, तो पांचों का देखिए। तो इसी तरह से इनका जो काम कर रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष तौर पर जो ललन सर्राफ साहब हैं उनको मैं बधाई देता हूं। आई ललन सर्राफ हैं और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं। ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, क्या मतलब है? हमसे दोस्ती आज का है, इनको पौराणिक दोस्ती न है जी, बताइए। हमारा इनका दोस्ती है 1985 का, आप समझ लीजिए। तब से दोस्ती है हमारा। हम तो इनको ललन जी जानते हैं, तो आप लोग ललने बाबू कहना, ऐसा नहीं। तो नंबर रखे हुए हैं ना, तो सब छपता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, लेकिन हम लोग कहेंगे आप लोग इनको ललन बाबू कहा करिए। तो ललने बाबू हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इनको भी बधाई, और आप सब लोगों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।